अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। तो जनाब, 3 फाजिल जज साहिबान के बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला का भी अज़ खुद नोटिस आ गया और अब इस अज़ खुद नोटिस के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और लगता है कि अब इन तमाम फाजिल जज साहिबान को जिन्होंने अपने इन फैसलों में ये राय दे दी है, अब शायद उनको एक और अलग अलग खत लिखना पड़ेगा। जैसा कि प्रैक्टिस है, गुलाम मोहम्मद डोगर के केस में 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि ये एक इंतहाई अवामी अहमियत का मामला है, इलेक्शन का 90 रोज़ के अंदर इनेकाद, तो आप इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लीजिए। अब उससे भी बड़ा मसला पैदा हो गया और वो सबसे बड़ा मसला जो पैदा हुआ है वो ये है कि इंसाफ की फराहमी का वो इदारा जिसके ऊपर पूरे मुल्क का एतमाद होता है, उस इंसाफ की फराहमी के इदारे के ऊपर सवालात उठ गए हैं। उस इदारे के चीफ जस्टिस सरबराह के इख्तियारात के इस्तेमाल और उसकी नीयत और बदनीति के हवाले से फाजिल जज साहिबा ने सवालात उठा दिए कि जिस अंदाज में अज़ खुद नोटिस लिया गया, क्या वो अंदाज दुरुस्त था? जिस तरीके से गुलाम मोहम्मद डोगर के केस के अंदर अज़ खुद नोटिस लिया, क्या ऐसा होना चाहिए? फिर उसके बाद जज साहिबान के साथ जुडिशल ऑर्डर बेंच के ऊपर बैठे हुए कहा गया जो उनकी राय होगी उसमें शामिल की जाएगी, लेकिन ऑर्डर कुछ और आया। फिर उसके बाद जज साहिबान जो कहते हैं कि हमने नहीं कहा कि हमें बेंच से अलग किया जाए। अब बेंच से अलग क्या किसी जज को उसकी मर्जी के खिलाफ किया जा सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और अदलिया की आज़ादी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर 4 जज साहिबान अब कह रहे हैं कि जनाब कम से कम 3 जज साहिबान तो हैं, जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, वो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो 4-3 का है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से बात हुई थी। अब ये जो तनाज़ात शुरू हुए हैं, इस पर अपना अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और मेरा ख्याल है कि फाजिल जज साहिबान को अपने खतूत लिखने चाहिए। तमाम सब के सब जो हैं वो ये लिखें अपने अपने खतूत के अंदर कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये आज़ादी अदलिया का मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन अदालत के जज साहिबान और बिलखुसूस अदलिया के इदारे पर जो अवाम का एतमाद है उससे मुतल्लिक भी ये बहुत अहम बात है। तो क्यों ना ये वो सवालात जो इस 9 रुकनी बेंच की समाअत के बाद दोनों तरफ से आए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस कहते हैं कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला हुआ था 27 फरवरी को एंटी रूम के अंदर, और वो एंटी रूम की जो गुफ्तगू है वो कहते हैं कि ये हमारा जजेस का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है। लेकिन एंटी रूम की वो जो कॉन्वर्सेशन है अब फाजिल जस्टिस अतहर मिनल्ला सामने ले आए हैं और वो कह रहे हैं कि एंटी रूम के अंदर तो ये 3-4 के ऑर्डर का फैसला हुआ था, और दूसरा ये कि वो इस मुकदमे की समाअत से अलग होने का उन्होंने कहा ही नहीं। तो अगर जैसा कि फाजिल चीफ जस्टिस ने पिछली समाअत के अंदर कहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, जब अटॉर्नी जनरल ने इरफान कादी साहब ने कहा कि उन्होंने रिक्यूज किया, तो उन्होंने कहा कहाँ रिक्यूज किया था, किधर है रिक्यूजल का ऑर्डर? रिक्यूजल का ऑर्डर होता है। तो सब हैरान परेशान थे। तो अब ये अदालती कार्रवाइयां जो हैं वो अगर उन्होंने रिक्यूज नहीं किया था तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन और फिर अब जस्टिस अतहर मिनल्ला, इन 3 जजेस को चीफ जस्टिस ने किस इख्तियार के तहत बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करते हुए इनकी रजामंदी के बरखिलाफ निकाला? तो ये कि क्या चीफ जस्टिस जो है वो किसी जज को किसी बेंच से उठा सकता है, अलग कर सकता है, निकाल सकता है?
और फिर अब दूसरी तरफ जब आपने एक जुडिशल ऑर्डर के ऊपर एक सर्कुलर जारी किया और वो सर्कुलर जो है, उस सर्कुलर के अंदर आपने एक जुडिशल ऑर्डर, उसका इफेक्ट खत्म किया। अच्छा कर दिया आपने, और आपकी दानिश में ये रजिस्टर कर सकता होगा 5 रुकनी फैसले की रोशनी के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद उसी को बुनियाद बनाकर यही इलेक्शन वाले फैसले के अंदर, जिसमें पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, उसमें फाजिल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वो जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं है अपने इस फैसले के अंदर, कहते हैं। और फिर उसके थोड़ी ही देर के बाद एक 6 रुकनी बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, और वो 6 रुकनी बेंच उसी अज़ नोटिस, वही जो हाफिज कुरान वाला होता है, वो वाला नोटिस 20 नंबर इजाफी देने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले के हवाले से, उस अज़ नोटिस केस को 5 मिनट से भी कम वक्त के अंदर वो 6 रुकनी लार्ज बेंच कहता है सुओ मोटो नोटिस क्लोज्ड। और फिर उसमें जो चीज आती है सामने, अब ये भी सवाल है कि जिन जो 2 जज साहबान ने वो 184(3) के मुकदमात की समाअत मुलतवी करने का कहा था जब तक कि 191 के तहत रूल नहीं बन जाते, तो उनको उस बेंच के अंदर क्यों शामिल नहीं किया गया ऑर्डर? अब इसको हम क्या कहेंगे, एक वो क्या ऑर्डर जो भी था, ऑर्डर था 2 जज साहिबान का था, और एक साहब जो है उन्होंने, जैसे शायद भाई ने उनसे इख्तलाफ किया था। तो इख्तलाफ करने वाले और जो फैसला देने वाले, इन जज साहिबान को क्या उस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? और उनको नहीं बनाया गया तो क्यों नहीं बनाया गया? जब ये बात है तो दूसरी तरफ एक और सवाल भी है कि 6 रुकनी बेंच जिस इस बात पर ने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सर्कुलर जारी किया वो बिल्कुल दुरुस्त जारी किया। अब अगर चीफ जस्टिस ने सर्कुलर दुरुस्त जारी किया था तो उसी सर्कुलर को जायज करार देने के लिए 6 रुकनी बेंच क्यों बनाना पड़ा? यानी कहीं ना कहीं कुछ गलती ऐसी थी, चले मैं गलती नहीं कहता, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ हो सकती है, लेकिन ये तमाम मामला जो है वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से, अदलिया की गैर जानिबदार होने के हवाले से, और अदलिया के आज़ाद होने के हवाले से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से, ये तमाम बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ अगर मैं जज होता तो मैं तो इन तमाम मामलात के ऊपर जो है जुडिशल साइड पर इसका फैसला करने के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखता और कहता कि जनाब ये इंतहाई अहमियत के हामिल मामलात हैं, इन पर आज खुद नोटिस लिया जाए और फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब देखें दूसरी तरफ जो है वो अब अजीबोगरीब सी खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, और वो खबरें ये हैं कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी एक जो रेफरेंस है वो दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और उसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें एक इल्ज़ाम ये भी है कि 63A की जो इंटरप्रिटेशन उन 3 फाजिल जज साहिबान ने की है, जिसमें चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन है, वहाँ पर पार्टी हेड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच का फैसला था या 8 रुकनी बेंच का फैसला था, और उसमें वो पार्टी हेड के सरबराह के इख्तियार की बात कर रहे हैं। तो 3 रुकनी बेंच ने जो है ना सिर्फ, और उस 9 रुकनी बेंच के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी सिग्नेचर किए हुए हैं उस फैसले के ऊपर। और 3 रुकनी जो 63A का फैसला है, जिससे एक पर्टिकुलर सियासी जमात को, ये रेफरेंस कहता है कि जिससे एक पर्टिकुलर सियासी जमात को सियासी फ़ायदा पहुंचाया गया एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से, तो उस पर जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो गैर जानिबदाराना आज़ादाना फैसले करने में नाकाम हुए हैं। तो अदालती महाज पर जो है वो चीज़ें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से तब्दील हो रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इंतहाई अहम मामला है। अदलिया की आज़ादी जो है और उसका गैर जानिबदार होना और उसके फैसलों के ऊपर एतमाद किया जाना, ये बड़ी अहम बात है। अब तो जैसे सतर मिनल्लाह जो हैं वो उनके इस नोट के अंदर भी कहा गया कि जिस अंदाज में ये आज खुद नोटिस लिया गया और जिस अंदाज से इसका फैसला किया गया, उससे
जो पर्टिकुलर सियासी जमात है उसको जो है वो ये तासुब मिला है कि उसको फ़ायदा देने के लिए ये सारे काम हुए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह तो पहले ही लिख चुके हैं कि जो असखुद नोटिस लिया गया था और जिस अंदाज में लिया गया उसमें उन दो फाजिल जज साहिबान जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं, उनका वाज़ेह इंटरेस्ट नज़र आता है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइव से इजाज़त दीजिए।